हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ गए हमारे अमालगमेशन ऑफ फर्म चैप्टर के 5th वीडियो में, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्रैक्टिकल फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया, तीन वीडियो में पिछले प्रैक्टिकल सम्स किए, जो कि बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, ए एंड बी आर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:5 and 2:5। 3:2 रेशियो मीन्स रिस्पेक्टिवली डिसाइडेड टू एडमिट सी। मीन्स इसमें थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है? सब में अलग अलग रहता था। इसमें क्या अलग है कि दो पार्टनर, तीसरा पार्टनर आ रहा है। पहले से 3 पार्टनर रहते थे, इसमें तीसरा पार्टनर नया आएगा। हु वाज ट्रेंडिंग अलोन इन द सेम लाइन, न्यू फर्म एबीसी। जो नया फर्म जो बनी उसका नाम भी दे दिया एबीसी एंड कंपनी। इधर बैलेंस शीट दिखाएंगे। लाइबिलिटी में पार्टनर दोनों के कैपिटल है, क्रेडिटर है, रिजर्व है। असेट में वही कैश, बुक डेप्स। बुक डेप्स मीन्स डेटर्स होता है, ध्यान देना। बुक डेप्स, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक। उसके बाद सी के लाइबिलिटी, उसमें बैलेंस शीट में सी का कैपिटल दिया, क्रेडिटर दिया, असेट में स्टॉक, बुक डेप मीन्स डेटर्स, कैश। फिर कैश कंप्लीट हो गया। उसके बाद एडजस्टमेंट पे डिसाइडेड दैट सी शुड बी गिवन एज अ क्वार्टर शेयर इन न्यू फर्म, ए एंड बी शेयर इन द बैलेंस इन ओल्ड proportion. It is also good. Agreed that C's asset and liability were taken. C asset liability was taken over the balance sheet. But the following adjustment were to be made in A and B balance sheet. A and B के बैलेंस शीट में हमें क्या है वो लिखा है यहाँ पे। डेटा टू बी रिटर्न ऑफ, स्टॉक रिटर्न ऑफ, मशीनरी रिटर्न ऑफ। मीन्स ये तीनों असेट जो है ये रिटर्न ऑफ होंगे। रिटर्न ऑफ मतलब जितना वैल्यू है उसमें से उतना माइनस हो जाएगा। उसके बाद सी ऑल्सो एग्रीज टू पे प्राइवेटली टू ए एंड बी। सी प्राइवेटली पे करना चाहता है ए और बी पार्टनर को। द वे ऑफ गुडविल, गुडविल के वे से पे करना चाहता है क्वार्टर शेयर ऑफ ए एंड बी प्रॉफिट फॉर द लास्ट 2 years। ए और बी के प्रॉफिट पिछले 2 साल के 2011 टू 27,000 और 2002 के 33,000। इट वॉज ऑल्सो डिसाइड दैट पार्टनर कैपिटल इन न्यू बिजनेस शॉल बिजनेस सेम प्रपोर्शन एंड देयर प्रॉफिट शेयर सेम रहेगा। मीन्स फिर ड्रॉप क्या बनाना है हमको, नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी का नेसेसरी इन द बुक्स ऑफ बनाना है, एंड जर्नल इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट 1 जनवरी बैलेंस शीट बनाना है। द टोटल कॉस्ट ऑफ सी इज शेयर इन द बिजनेस, हाउ मच ए एंड बी विल इज फॉर गुडविल। तो हमारा सम पढ़ के हमको थोड़ा सबको डाउट होगा कि ये नहीं, ये क्या है, वो क्या है, बट हम सम करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप कौन कहाँ कैसे क्यों आएगा सब पता चल जाएगा हमको। तो हम सम पे जाएंगे। हमने करंट असेट जो कि पूरा हमने लिख दिया, असेट माइनस लायबिलिटी। पहले नेट असेट मेथड का पहला पता चला कि इसमें पीछे दिया नहीं है, तो नेट असेट मेथड करेंगे हम, ठीक है। जिसने फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन देखा होगा तो हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया 2 टाइप का मेथड था। एक टाइप नेट असेट मेथड, जो कि पीसी में मिले तो नेट असेट मेथड करेंगे। नेट असेट मेथड का फॉर्मूला था करंट असेट माइनस लायबिलिटी। तो हम करंट असेट यहाँ पे लिख चुके हैं, आप सबको पता रहेगा असेट क्या होता है और लायबिलिटीज़ क्या होती है, इतना तो बताने की जरूरत है नहीं। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन के असेट तो लिख दिए, लायबिलिटी के असेट लिख दिए। रियलाइजेशन में वैसे ही कर दिया है, असेट लिख दिया, लायबिलिटी लिख दिया। इतना आपको पता है असेट किसको पता है, लायबिलिटी किसको पता है। तो फिर हम बस अमाउंट भरने की दे रही है। कैश का अगर आप अमाउंट ध्यान दोगे तो 20,000 है, किसका, ए बी का। और सी का कितना है, सी का अगर आप ध्यान दोगे तो 10,000, और टोटल करोगे तो आप 30,000। 30,000 20 + 10 30,000। बुक डेप्स मीन्स कितना होता है, डेटर होता है। बुक डेप्स मतलब डेटर होता है, बट इसमें एडजस्टमेंट है। क्या है, डेटर विल रिटर्न ऑफ बाय 15,000। मीन्स 65,000 का था बट 50,000 रिटर्न ऑफ हो गया, मीन्स माइनस हो गया। 65 - 15 50,000। उसके बाद और क्या है, बुक डेप्स का। अभी बुक डेप्स की डेटर्स कितना था 2,500, तो हम 2,500 लिख देंगे क्योंकि सी का कुछ दिया नहीं है एडजस्टमेंट। ऐड करोगे अगर आप तो 52,500 ये आपको दिख जाएगा। फिर मशीनरी का कितना है, मशीनरी का 35,000 बट 5,000 रिटर्न ऑफ है, तो उसके लिए हम कितना करेंगे 30,000। समझा नहीं है, माइनस करना है 35 - 5, और सी का कुछ दिया नहीं है तो वैसे का वैसे 30,000 ये में लिख देंगे हम। फिर लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 10,000। बस लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 नहीं है, हाँ लैंड एंड बिल्डिंग 10,000, सॉरी मैंने सोचा कि इस पर एडजस्टमेंट है, ध्यान देना। मशीनरी पे एडजस्टमेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 है, तो 10,000 लैंड एंड बिल्डिंग। और सी का ये भी लैंड एंड बिल्डिंग भी नहीं है, ब्लैंक नहीं है तो ब्लैंक करने है, अपने मन से कहीं से नहीं लाके रख देने का। स्टॉक क्या है, स्टॉक कितना है 70,000, बस स्टॉक पे एडजस्टमेंट है, ध्यान देना। सेकेंड एडजस्टमेंट रिटर्न ऑफ बाय 15,000 मीन्स स्टॉक है कितना 70,000, रिटर्न ऑफ मीन्स लेस करना। फिर 70,000 माइनस 15,000 कितना आएगा 55,000। लेस करना तो आएगा सबको 55,000। अब इसमें सी का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, स्टॉक दिया है 15,000, तो 15,000 स्टॉक सी के एडजस्टमेंट नहीं है। 55 + 15 70,000 हो गया ना हमारा। आप इसको अगर टोटल करोगे तो टोटल करने पे आपको मिलेगा 1,65,000, और इसको टोटल करने पे आपको मिलेगा 27,500। इसको टोटल करने में मिलेगा 1,92,500।
ऐड करने पे, मीन सबको ऐड करने पे, क्योंकि सेम असेट है। फिर लायबिलिटी में बस एक ही है, क्या है कि क्रेडिटर्स मीन्स हमारे पर लायबिलिटी है वो। तो क्रेडिटर्स का अगर आप अमाउंट देखोगे तो क्रेडिटर्स का 15,000 एक का है और 7,500 एक का है। 15,000 है ए बी का, सी का है 7,500, टोटल कितना होगा 22,500। अब इसको इसको 1,65,000 माइनस 15,000, 1,50,000, इतना तो पता ही सबको। इसको इससे माइनस करेंगे कितना आएगा 20,000, और इसको इतना माइनस करेंगे तो आप आएगा 1,70,000। थोड़ा सा जाएगा लाइन के कोने, ध्यान देना, 1,70,000 ये। उसके बाद ये हो गया पीसी किसका, ए बी और सी का, और फिर न्यू जो कंपनी जो एबीसी बनेगी उसका टोटल है कि नहीं। हमारा पीसी मिल चुका है, परचेस कंसिडरेशन, जिसके लिए हमने फॉर्म बनाया था। अब पीसी कंसिडरेशन के बाद स्टेप बाय स्टेप जाना है। अगर स्टेप बाय स्टेप आप जाओगे हर एक चीज़ इन द बुक्स ऑफ ए बी में स्टेप बाय स्टेप जान दोगे ना आप, तो सम आराम से टैली होगा। टैली होगा मतलब आप आराम से एकदम सही कर रहे हो इतना। फिर मैंने आपको बताया सन्ड्री एसेट और लायबिलिटी किसको बोलते हैं, मैंने लिख दिया पहले से ही। उसके बाद बस अमाउंट भरने की देरी है। अमाउंट बस कितना है, कैश का अमाउंट कितना है, और कैश का अमाउंट अगर आप ध्यान दोगे तो 20,000 है कैश का, 20,000। और बिल बुक डेप्ट मतलब वो क्या बोलते हैं, डेटर। बताने की जरूरत नहीं है। बुक डेप्ट कहीं कॉर्नर में लिख दो, अगर किसी को याद नहीं रहना है तो बुक के कॉर्नर में कहीं तो बुक डेप्ट मीन्स डेटर होता है। बुक का डेप्ट जो होता है वो होता है 35,000। ये कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो बैलेंस शीट में टोटल वैल्यू दिया है। क्योंकि वेंडर की कंपनी में कभी भी, वेंडर हो या फिर न्यू फर्म हो, या वेंडर मतलब मीन्स पुराने, तो पुराने की कंपनी में कभी भी ओल्ड वाला ही आएगा मीन्स बैलेंस शीट का। इसको आप टोटल करोगे तो कितना आएगा 2 लाख करना आप, तो 2 लाख ही आएगा पक्का कंफर्म। क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है, अगर आप ध्यान दोगे तो क्रेडिटर्स का अमाउंट 15,000 है। पहला स्टेप हमारा क्या था, असेट और लायबिलिटी को खाली करना। क्यों खाली करना, क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है। तो बिजनेस खत्म करने के बाद कभी भी पहला स्टेप ये रहता है कि जितना असेट और लायबिलिटी है सबको खाली कर देने का, क्योंकि हमको टोटल पता करना है कितना क्या है लोन है, पैसा कितना आ रहा है, पैसा कितना जा रहा है। फिर ये कंप्लीट हो गया हमारा। सेकेंड स्टेप क्या होता है हमारा, पीसी रिकॉर्ड करना। पीसी में यहाँ पे बाय न्यू फर्म, अब पीसी है कितना, पीसी 1,50,000 है ए बी का, हम इन द बुक्स ऑफ ए बी में 1,50,000। पीसी का 2 इफेक्ट कैसे, रियलाइजेशन में बाय न्यू फर्म, तो न्यू फर्म में 2 रियलाइजेशन, कितना अमाउंट है 1,50,000। थोड़ा लाइन छोटा ध्यान देना, 1,50,000 है ये। फिर ये कंप्लीट हो गया सेकेंड स्टेप भी। अब क्या हमने प्रॉपर वे में नहीं कंप्लीट किया है, क्या हमारा बैलेंस शीट पे अगर आपको ध्यान देंगे तो लायबिलिटी में अभी भी क्या बचा क्या है, ये कि एक बैलेंस ब्रॉट डाउन मीन्स कैपिटल अमाउंट, जो कि यहाँ पे हम कैपिटल में लिखते हैं ऑलवेज, इतना सबको पता है। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 1,05,000 ए का, 1,05,000 ए का, और 70,000 बी का। सब क्वेश्चन में दिया है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड जा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में जो दिया है उसको कॉपी करने में सबको आता है। जो एडजस्टमेंट थोड़ा हार्ड है वो एक्सप्लेन करने और लिखने में टाइम लगता है उसकी वजह से। रिजर्व, अब रिजर्व शेयर करने किसको नहीं पता है। रिजर्व है कितना 10,000। रेशियो कितना है 3:2। मैंने लिखा है, आप नहीं लिखना, मैंने लिखा है आपको एक्सप्लेनेशन के लिए। 3:2 रेशियो रिजर्व। और पार्टनर्स को रिजर्व कभी भी जाता है, फायदा जितने हैं तो सब पार्टनर्स को जाता है। तो रिजर्व क्रेडिट बैलेंस होता है कभी भी। रिजर्व बाय रिजर्व लिख दिया मैंने 10,000, 3:2 करोगे आप तो 6,000 एक को मिलेगा और 4,000 एक को मिलेगा, है कि नहीं, रेशियो डिवाइडेड बाय। अब सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब क्या करना है, न्यू फर्म का कंप्लीट हो गया, आपके टैली मारना है। और क्या, और कुछ तो स्टेप बचा नहीं है यार, कुछ बचा होगा आपके हिसाब से, नहीं तो टैली मारो, सिंपल सा स्टेप। न्यू फर्म कंप्लीट, ये हो गया हमारा। फिर क्या करना, और कुछ तो बचा भी नहीं है, बचा है क्या, फिर ये हो गया हमारा 15 लाख, 2 लाख, ये 1,50,000 और 1,50,000 कितना होगा 3 लाख होगा ना। 1,50,000 और 1,50,000 3 लाख, और ये 2 लाख होगा। तो ज़्यादा कौन सा हो रहा है, ये 2 लाख या फिर ये क्रेडिटर्स था कितना 15,000 था, सॉरी देखो ये 15,000 था, बट मैं आपको 2 लाख बोल रहा था कि ये 1,50,000 ये भी 15,000, तो 1,65,000 होगा। और 2 लाख ज़्यादा है तो 2 लाख यहाँ पे लिख देंगे, 2 लाख है कि नहीं। जो ज़्यादा रहेगा वो लिखना, कम नहीं, उल्टा चल नहीं यहाँ से। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल, कितने पार्टनर है, मतलब 2 पार्टनर है ना अभी यहाँ पे, ए और बी। अभी रेशियो तो 3:2 है, 3/5 2/5। मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए लिख रहा हूँ, आप नहीं लिखने का ऐसा। 3/5 2/5। अमाउंट कितना बचेगा 1,65,000 आपको बचेगा 35,000। तो 35,000 माइनस करने पे बचेगा 35,000, हमारे पास है नहीं, तो दोनों पार्टनर को डिवाइड करना है। रेशियो कितना है 3:2,
तो मैं एक बार आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। 35,000 इंटू कितना 3 डिवाइड बाय 5, 5 कैसे आया 3 + 2 5 कितना है 21,000। अब कि जो बचेगा वो बी का होगा, कितना बचेगा यहाँ से 9 यहाँ से 5 14 बचेगा। मैथ जिसका एकदम फटाफट कैलकुलेशन आता है उसका अकाउंट हमेशा स्ट्रांग रहेगा, ये बात ध्यान देना। ये हो गया हमारा। अब यह क्रेडिट में जाएगा कौन से में, डेबिट में, तो यहाँ पे लिख देना अकाउंट कौन सा था टू रियलाइजेशन। अमाउंट कितना था, ए का कितना था 21,000 और 14,000 था बी का। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसको भी टैली करना है तो हम इसे कंप्लीट ऐसे लिख देंगे। ज़्यादा कौन सा है 1 लाख की 21,000, तो 1 लाख 5,000 और 6,000 1,11,000 1,11,000 और एक और अब इसका भी बचा है कितना 74,000 4,000 ज़्यादा है 74,000, तो यहाँ पे बचेगा मतलब बैलेंस। तो 2 क्या लिखेंगे यहाँ पे आप खुद सोचो। न्यू फॉर्म कैसे लिखेंगे, बच्चों को डाउट आता है कैसे मैं उन्हें पता चल जाएगा, सपना आएगा नहीं ना। अगला अकाउंट क्या है न्यू फॉर्म, जो अगला अकाउंट रहता है वो न्यू फॉर्म, इसलिए बोलता हूँ प्रॉपर वे में। मीन्स ऐसा कोई बच्चे बोलते हैं कि न्यू फॉर्म पहले बनाना फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाना, कभी हो गया ऐसा नहीं करना आपने, क्योंकि पहले रियलाइजेशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल में इफेक्ट जाएगा, इफेक्ट कुछ बचा तो जाकर न्यू फॉर्म में जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप अकाउंट भी नहीं बनाओगे तो भी गलत हो जाएगा इसकी वजह से, पार्टनर्स कैपिटल तो फिर न्यू फॉर्म। अब इसको माइनस करना है 1,11,000 माइनस 21,000 करोगे आप तो आपको मिलेगा 90,000। 74 माइनस 14 कितना मिलेगा 60,000 सॉरी 60,000। यह आया डेबिट में, जाएगा किधर क्रेडिट में। बाय क्या था ये कौन सा अकाउंट था पार्टनर्स कैपिटल। एक पार्टनर्स कौन कौन थे ए एंड बी। बैलेंस कितना बचा था, ए का 90,000 बी का 60,000। हुआ कितना ऐड 90 + 60 1,50,000। मैंने बोला कैसे था सम टैली हुआ, इसका मतलब क्या होता है सम एकदम राइट चल रहा है। इधर भी 1,50,000 है, उधर तो 1,50,000 था पहले से, 1,50,000 हमारा इटैली अमाउंट है। बट एक और इसमें बोला क्या था इसमें कि बैलेंस शीट बनाना है। हम सम तो टैली हो गया बट बैलेंस शीट बनाना किसका, न्यू फॉर्म का। न्यू फॉर्म मीन्स कौन ए बी सी जो यहाँ पे है, जिसका ये टोटल वैल्यू मीन्स असेट जो भी लेंगे ना उसका अमाउंट बहुत डाउट होता है, और बहुत डाउट होता है बच्चे लोग को क्लियर भी हो जाता है बट एग्जाम टाइम लोग भूल जाते हैं कि यहाँ पे अमाउंट कौन सा डालना है, ए बी का कि सी का कि ए बी सी का। बट क्वेश्चन आप अगर अच्छे से पढ़ो, हमने हमारे सबसे पहले वीडियो पेसिबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश चैप्टर के वीडियो में डिस्कस किया था। अगर कोई भी चैप्टर अकाउंट्स का थियरी आपका क्वेश्चन ही पढ़ के आपको अगर समझ गया तो 50% सम वही कंप्लीट। तो उसकी वजह से आप क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ ले लास्ट के एंड में तो वहाँ पे लिखा है कि बैलेंस शीट बनाना है और न्यू फॉर्म का। ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होती है कि लास्ट टाइम पे ध्यान नहीं आता, कोई और लिख देते नाम टैली नहीं होता है, फिर कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसका अमाउंट जो आएगा वो ए बी सी से आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है न्यू फॉर्म का, तो न्यू फॉर्म कौन सा है ए बी सी, तो इसकी वजह से। तो ये कैश, अब इसमें क्या कैश कितना है 30,000, मैं आपको दिखा के सामने कर रहा हूँ। कैश कितना है 30,000 और ये क्या है बुक डेप मीन्स डेटर, बुक डेप का कितना है 52,500 है कि नहीं, सामने एकदम, और कहीं से कुछ नहीं ला रहा हूँ मैं। मशीनरी कितना है 30,000, तो यहाँ पे 30,000 लिख देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है सामने 10,000 सामने लिख देने का फटाफट। स्टॉक कितना बचा है हमारा 70,000 टोटल 70,000, इसको ऐड करने का आप 30 70 1 लाख 1 लाख 10 1 लाख 40 1 लाख 92,500 1,92,500। ये हो गया हमारा असेट का टोटल। हमारे पास इतने असेट है ना, लायबिलिटी तो ये साइड आएगा। तो लायबिलिटी से पहले क्या आता था, आपने फाइनल अकाउंट 11th-12th में किया होगा, एकदम रट्टा रहता है कि पहले लायबिलिटी में कोई भी रिकॉर्ड करने से पहले 4-5 लाइन छोड़ो। क्यों छोड़ने के लिए बोलते थे, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल बैलेंस आता था, तो कैपिटल लिख देंगे हमको, मतलब एकदम रट्टा हो जाता है बच्चे लोग को 12th में, क्योंकि 12th तो बोर्ड है ना, ज़्यादा मार्क्स लाना है। फिर कैपिटल हो गया, क्या कैपिटल में लिखना है बैलेंस शीट में, कैपिटल में पार्टनर्स का नाम लिखना है, कौन कौन थे ए बी और सी नया आया था, बट पार्टनर तो हो गया ना लास्ट टाइम तक। फर्म जब बंद करेंगे तो पार्टनर तो बचा ही रहेगा ना, ऐसा तो है नहीं, बीच में आया था वो, तो लास्ट तक तो रहेगा ही। तो ए बी सी तीनों पार्टनर हो गए। अब पार्टनर्स का अमाउंट कहाँ से लाएंगे, ये बहुत डाउट होता है बच्चे लोग को। तो डाउट कुछ नहीं है, सामने से ए बी सी 76,500 एक का आएगा 76,500 51,000 और 42,500। मैंने ये पहले लिख दिया है। पहले क्यों लिख दिया है, क्योंकि मुझे लिखना था, मन था, बट मैंने वर्किंग नोट पहले नहीं दिखाया है, कि अब वर्किंग नोट आपको दिखाऊंगा मैं पहले। उसके बाद एक ही यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं वर्किंग नोट बना देता हूँ आपके लिए।
अब ये वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ध्यान दोगे तो वर्किंग नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको दिखाता हूँ पीसी है कितना, ये ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अगर ये आपको समझना है कैसे आ रहा है क्या आ रहा है तो ये आपको समझेगा। अब ये पीसी लिखने के लिए कहाँ पीसी क्या क्या था, पहले पार्टनर का 1,50,000, दूसरे पार्टनर का कितना था 20,000। मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ से सामने 1,50,000 20, टोटल कितना था 1,70,000 ना, ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1,50,000 20 1,70,000। उसके बाद 1,50,000 में दो पार्ट हुआ कि नहीं, 90,000 60,000। किसको किसको 90 किसका था, ए का था, बी का 60,000, और 20,000 में तो भाई सी एक ही पार्टनर था ही, तो 20,000 सिंपल सा हो गया, 20,000 ये हो गया। उसके बाद न्यू बैलेंस शीट बनाना है अभी हमको, है कि नहीं, तो उसका कैपिटल कहाँ से आएगा, तो न्यू बैलेंस शीट का कैपिटल, ये तो ओल्ड का है ना, ये सब बोलोगे कि पार्टनर्स कैपिटल में ये जो न्यू फर्म का आ रहा है ये सब यही तो है, लेकिन ये तो ओल्ड फर्म का है, वेंडर फर्म का। तो न्यू फर्म के लिए हमको ये बनाना पड़ता है, मीन्स वर्किंग नोट करना पड़ता है रफ होके। अब इस पर मार्क्स तो नहीं है, लेकिन इसके बिना आप सम नहीं टैली कर पाओगे, तो मार्क्स समझ रहे हो ना, 90 + 60। ध्यान देना अभी यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास 1,70,000। रेशो कितना है हमारे पास, रेशो 9:6:5, ये रेशो है हमारा, न्यू रेशो जो कि है रेशो 9:6:5 है। 90 + 60 + 20 कितना होगा 1,70,000। मैं अभी ध्यान देना कैलकुलेशन, 1,70,000 इंटू 9 डिवाइड बाय 9 + 6 15 + 20 कितना आएगा 76,500। ये तीनों पार्टनर का करना है इसलिए रेशो तीनों है 76,500, है कि नहीं। दूसरे पार्टनर का कितना आएगा, देखो मैं बहुत कैलकुलेशन आपको बार बार करा के दिखा रहा हूँ, पिछला एक भी सम में कैलकुलेशन नहीं कर रहा था, अपने आप से ऐड करके फटाफट आपको बता दे रहा था। कैलकुलेशन जरूरी है सम में, इंटू 6 डिवाइड बाय टोटल 20 कितना होगा 51,000, किसका बी का। मैं वही प्रॉपर वे में लिख रहा हूँ क्योंकि आगे भी काम है इसके तरफ से। सी का 1 लाख वापिस 1,70,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 20 ना 42,500, ये ध्यान देना। सी के नीचे 42,500 लिख दिया मैंने। अब करना है टोटल, डाउट रहेगा ना कि सही हुआ कि गलत, तो इसको तीनों का ऐड करना 1,70,000 आएगा क्योंकि टोटल अमाउंट 1,70,000 है। उसके बाद 76,500। अब ये ध्यान देना है हमको कि हाँ ध्यान क्या देना है कि कितना आया हमको 9,000 में 76,500 पे हुआ, 60,000 में से 5,100, 20 में से 42,500। अब सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि ये जो हमारा आंसर आया किससे, न्यू रेशो से, कितना है 76,500 5,100 51,000 आया था। अगर आप वापस एक बार कर ले तो 1,70,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 20 51,000, सामने 51,000 आया, जीरो का गड़बड़ी होता है ध्यान देने का। 51,000 आया और 42,500 इसका आया। तो ये जाके देखो मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया था क्योंकि मैंने एक बार सॉल्व कर चुका था वर्किंग नोट आपको बताने के लिए कि कैसे राइट होता कैसे नहीं। पहले आपको तो आएगा नहीं, पहले वर्किंग नोट करना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट मैंने किया तो जाके एकदम प्रॉपर वे में आ गया। अब इसका टोटल मैंने आपको बताया, इसका टोटल करोगे आप तो 1,70,000 आएगा, तो 1,70,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। हो गया कि नहीं, हो गया नहीं, कहाँ हुआ अभी, एक लायबिलिटी बचा है अभी, हार्ड वर्क कर लिया, इजी वे बचा है अभी। क्या ये है क्रेडिटर्स, कैसे पता चला, यहाँ से सब हमने असेट तो ढाप लिया, क्या कर लिया पूरा कॉपी कर लिया, बस एक लायबिलिटी बच गई। लायबिलिटी एसेट में लिखते क्या कभी नहीं ना, लायबिलिटी में लिखते, और कब लिखते कैपिटल के बाद, तो क्रेडिटर्स लिख देने का। कितना अमाउंट कितना था टोटल 22,500, तो लिख दो 22,500। 1,70,000 ध्यान देना 1,70,000 प्लस 22,500 क्या होगा, क्या लगता है 1,92,500 होगा कि नहीं टैली। 1,92,500 यहाँ पे आया 1,92,500 सम हो गया हमारा टैली। अब ये था 2 पेज का हमारा सम और एकदम इजी वे में। हाँ ऐसे टाइप का सम आता है आपको, लेकिन अगर आपने ऐसा टाइप का सम करना अगर आपको आ गया तो फिर आप समझ जाओ कि आपको मतलब एग्जाम में आराम से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो फिर ऐसे टाइप के प्रैक्टिस आप सम करो, नहीं समझे तो बार बार वीडियो देखो,